नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर माध्यिका लिखा है और यहाँ पर माध्यक लिखा हुआ है। माध्यिका और माध्यक दोनों का मतलब एक ही होता है। तो साथियों, सवाल में माध्यिका लिखा हो सकता है या फिर माध्यक लिखा हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। माध्यिका को या माध्यक को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से दैनिक आय की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दैनिक आय रुपयों में दी गई है। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। और उसके बाद श्रमिकों की संख्या यानी मजदूरों की संख्या यहाँ पर दी गई है 6, 3, 5, 20 और 10। तो यहाँ पर थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। यानी 6 ऐसे श्रमिक हैं, 6 ऐसे मजदूर हैं जिनकी दैनिक आय, जिनकी रोज की आय 100 से 150 रुपए के बीच में है। 3 ऐसे मजदूर हैं, 3 ऐसे श्रमिक हैं जिनकी आय 150 से 200 रुपए के बीच में है। 5 ऐसे श्रमिक हैं जिनकी आय 200 से 250 के बीच में है। तो ये आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। चलिए, यहाँ पर हमें निकालना क्या है? यहाँ पर हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें एक खाना अलग से बनाना यहाँ पड़ता है। तो यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक खाना बना लिया। यहाँ पर हमें एक करना क्या होता है, यहाँ पर हमें निकालना होता है संचयी बारंबारता का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो साथियों, संचयी बारंबारता को CF से लिखा जाता है। यदि CF लिखा हो तो आप समझ जाना CF का मतलब क्या है, संचयी बारंबारता। C का मतलब क्यूमुलेटिव, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, जिसको बारंबारता कहते हैं। साथियों, कैसे बनाएंगे संचयी बारंबारता? बहुत ही आसान है। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या अर्थात मजदूरों की जो संख्या है, जो उनकी बारंबारता है, इसको F से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो श्रमिकों की संख्या दी गई है, इसी से हमें संचयी बारंबारता बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर सबसे जो संख्या है, यानी श्रमिकों की संख्या में जो सबसे ऊपर संख्या है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। इस वाली बारंबारता को यहाँ पर लिख लेंगे संचयी बारंबारता में। अब क्या करेंगे, अब इस तरह से जोड़ते हुए चले जाएंगे। 6 में जोड़ना है 3, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस तरह से 9 में जोड़ेंगे 5, 9 5 14, इसके सामने 14 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस तरह से 14 में जोड़ना है 20, 20 और 14 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 20 के सामने 34 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 34 में जोड़ना है 10 को, 34 में जोड़ेंगे 10 को तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो साथियों, संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो बारंबारता होती है, सबसे पहली जो बारंबारता होती है, उसको लिख लिया जाता है और फिर इस तरह से जोड़ते हुए चले जाना है। सामने वाले को छोड़कर नीचे वाली संख्या को जोड़ते हुए चले जाना है। यहाँ पर 6 के सामने 6 है, 6 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इस 6 के सामने यहाँ पर है। तो सामने वाले के नीचे वाली जो संख्या, उसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर 6 में 3 जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा। 9 के सामने 3 है, 3 को नहीं जोड़ेंगे, नीचे वाली संख्या को 5 को जोड़ेंगे, तो 9 5 14। अब यहाँ 14 लिख देंगे। 14 के सामने 5 है, 5 को नहीं, 20 को जोड़ेंगे, तो 14 20 34 हो जाएगा। 34 के सामने 20 है, 20 को नहीं जोड़ेंगे, नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे, तो 34 10 44। तो साथियों, इस तरह से संचयी बारंबारता का निर्माण करते हैं। आप सभी लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपके समझ में ना आया हो। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना होता है, अब ये जो दूसरा खाना होता है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है श्रमिकों की संख्या, यहाँ पर बारंबारता भी लिखा हो सकता है। इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा एफ लिख सकते हैं, या फिर n लिखा जाता है, n भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। चलिए,
दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं और देखते हैं कितना यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 10 और 20 30 हो जाएगा। 30 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 में 6 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। तो सभी को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 44 प्राप्त होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, n/2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि n बराबर कितना प्राप्त हुआ, 44, इसलिए n/2 कितना होगा, तो 2 से भाग देंगे n को। n का मान है 44 और नीचे कितना 2, तो 44 का आधा 2 से भाग देने का मतलब आधा कितना होगा, 22 होगा। n/2 कितना हमें प्राप्त हुआ, 22। तो यहाँ पर हमने क्या किया, n बराबर 44 यहाँ प्राप्त हुआ, n बराबर 44 सभी संख्याओं को जोड़ने पर, इसलिए n/2 n का आधा कितना हो जाएगा, 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 44/2 2 से काटेंगे कितना होगा, 22। n/2 कितना प्राप्त हुआ, 22। अब हमें संचयी बारंबारता में देखना है 22 से बड़ी कौन सी संख्या है, 22 से थोड़ी बड़ी कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर 9 जो है 22 से छोटी संख्या है, 14 22 से छोटी संख्या है, 34 22 से बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर 22 से बड़ी संख्या देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 34। 34 22 से बड़ी संख्या है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, 22 से थोड़ी बड़ी। तो 22 से जो बड़ी संख्या है जो सबसे पहले मिल जाएगी वो होगी 34। तो यहाँ पर n/2 का मान 22 प्राप्त हुआ। तो हमें संचयी बारंबारता में देखना है 22 से बड़ी कौन सी संख्या है, यहाँ पर है 34। अब क्या करना है, 34 के सामने यहाँ पर 34 के सामने जो संख्या है यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 20। 20 को कहते हैं f। f का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब इसी के सामने यहाँ आ जाते हैं वर्ग अंतराल में, दिया गया है 250 से 300। तो यहाँ पर छोटी जो संख्या है, यहाँ पर छोटी संख्या यहाँ पर है 250, ये हो जाएगा l का मान। l का मान कितना हो जाएगा, 250, और बड़ी संख्या है 300, इससे हमें कोई मतलब नहीं। l का मान कितना हो जाएगा, 250। दोस्तों l क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, l को निम्न सीमा कहते हैं। चलिए l का मान पता हो गया, f का मान पता हो गया, अब हमें चाहिए CF का मान। तो CF का मान कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर CF का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14। यहाँ पर 22 से बड़ी कौन सी संख्या है संचयी बारंबारता में, यहाँ पर है 34। तो 34 से ठीक ऊपर वाली संख्या, 34 से ठीक ऊपर वाली संख्या 14, इसको हम कहेंगे CF। CF का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हमें चाहिए h का मान। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे। 150 में 100 घटाएंगे 50 मिलेगा, 200 में 150 50 मिलेगा। कुल मिलाकर कितने का अंतर यहाँ पर है, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे, अंतर कितने का दिख रहा है यहाँ पर, 50 का। तो यहाँ पर h का मान कितना हो जाएगा, h का मान हो जाएगा, यहाँ पर एक माध्यक वर्ग लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 250 से 300, 250 से 300। तो यहाँ पर 300 में घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 50। h का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। दोस्तों अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें रखना है सूत्र। तो फार्मूला क्या होता है माध्यिका का, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F इंटू H, गुणा में H होता है। इसी में रख देंगे सभी मानों को। L का मान कितना है, L का मान है 250, तो यहाँ पर रख देंगे 250। उसके बाद प्लस लगाएंगे n/2 शुरुआत में हमने निकाला कितना प्राप्त हुआ, 22, यहाँ लिख देंगे 22 माइनस CF संचयी बारंबारता का मान कितना, 14, फिर बटे का निशान लगाएंगे। बटे में यहाँ पर F है, F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। यहाँ पर कितना
F का मान है 20 और गुणा में H का मान कितना 50। तो यहाँ पर हल कर लेंगे, यहाँ 0 से 0 काट देंगे। चलिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 250 प्लस 22 में घटाएंगे 14, कितना बचेगा 8। उसके बाद गुणा में यहाँ पर कितना 5 और नीचे कितना बचा यहाँ पर 2, 2 1 के 2 और 2 चौके 8। तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 4 पंचे 20। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 250 में 20 और जोड़ देंगे 270। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने दैनिक आय की माध्यिका ज्ञात कर ली। दैनिक आय की माध्यिका है 270। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।